जी हां, एक बार फिर ट्रंप सरकार अमेरिका में अब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं और इन नतीजों में सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ी जीत मिली है। और बड़ी जीत इसलिए क्योंकि लगभग सभी राज्यों में देश की जो 50 राज्य हैं अमेरिका के, उन 50 राज्यों में जो 7 राज्य स्विंग स्टेट कहलाते हैं, उन 7 राज्यों में भी डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली है। इसलिए एक बड़ी जीत है। और साथ ही साथ सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो 2 सदन होते हैं संसद के, उन दोनों सदनों में भी रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत, तो इस लिहाज से ये बड़ी जीत है। और इस बड़ी जीत पर, डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्रंप को शानदार जीत पर बधाई दी है। ट्रंप को ऐतिहासिक जीत पर बधाई एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि हम मिलकर लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, वैश्विक शांति और स्थिरता पर काम करेंगे। और इस पोस्ट में उन्होंने उन तस्वीरों को भी पोस्ट किया है। वो तस्वीरें भी हैं, देखिए वो यही वो तस्वीरें हैं जिसमें दोनों नेताओं के बीच स्पेशल बॉन्डिंग नजर आती है, केमिस्ट्री नजर आती है। और ये वो पोस्ट है जिसमें 4 तस्वीरें पीएम मोदी ने पोस्ट करते हुए, जब इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और भारत के प्रधानमंत्री तब नरेंद्र मोदी ही थे। उस वक्त जब दोनों देशों के बीच संबंध, या फिर जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, उस वक्त दोनों नेताओं के बीच जो नज़दीकी थी वो इन तस्वीरों से आप महसूस कर सकते हैं। और इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने बधाई दी है और लिखा है, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड ऑन योर हिस्टोरिक इलेक्शन विक्ट्री। तो माय फ्रेंड करते कहकर, और इससे पहले भी कई बार कई मौक़ों पर डोनाल्ड ट्रंप भी पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बता चुके हैं। तो दोनों के बीच जो दोस्ती की तस्वीरें आपने पहले कई बार देखी थी, वो तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की इस ऐतिहासिक जीत पर, इस बड़ी जीत पर, मेरे दोस्त को ऐतिहासिक जीत पर बधाई, ये लिखा पीएम मोदी ने। और जाहिर है भारत में भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से ही चर्चा कई सारी हो रही है। चर्चा अर्थव्यवस्था को लेकर भी, या फिर भारत की जो धमक है विश्व पटल पर या फिर एशिया में, उस धमक को लेकर भी। और चीन, चूंकि भारत और चीन दोनों एशिया में एक बड़ी ताकत, अमेरिका की नीति बहुत हद तक प्रभावित करती है एशिया में भी। तो अमेरिका अगर भारत को ज़्यादा बेहतर पार्टनर के तौर पर देखता है, आर्थिक तौर पर भी, तो उसमें चीन ज़रूर कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आता है डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का रुख हमेशा से रहा है कि वो चीन को नहीं देखना चाहते ज़्यादा। भारत के साथ ज़रूर उनकी हमेशा से नज़दीकी रही है, पीएम मोदी के साथ उनकी नज़दीकी रही है, दोस्ती, पीएम मोदी के साथ उनकी बॉन्डिंग। और ख़ासतौर पर जो हाल के दिनों में चुनाव के दौरान बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के मसले को उठाना हो, उसमें भी पीएम मोदी की तारीफ़ की। कैंपेन के दौरान भी कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी शानदार नेता हैं और मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो अब पीएम मोदी ने भी बधाई दी है जीत की, और ऐतिहासिक जीत की बधाई देते हुए तस्वीरें भी, पुरानी तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। तो पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि हम वैश्विक शांति और स्थिरता पर काम करेंगे। ये भी लाइन अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि वैश्विक शांति, अभी जो सिचुएशन है पूरी दुनिया भर में, अलग अलग देशों के बीच तनाव का माहौल, और भारत हमेशा से वकालत कर रहा है। पीएम मोदी कई मौक़ों से कह चुके हैं कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज पहले भाषण में, जीत के बाद अपने विक्ट्री स्पीच में यही बात कही कि हम किसी भी तरह से जंग नहीं होने देंगे और हम जंग को रोकेंगे। तो दोनों नेता एक पेज पर हैं, दोनों नेताओं की एक ही अपील है। राकेश कुमार सिंह हमारे से जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग एडिटर इनपुट। और राकेश जी, एक बात तो साफ है कि जो तस्वीरें पोस्ट की हैं पीएम मोदी ने, उन तस्वीरों के जरिए एक संकेत और संदेश साफ कि ये बॉन्डिंग, ये केमिस्ट्री फिर से नजर आएगी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। साफ तौर पे जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में जो सब कुछ बयां कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर जो पोस्ट किया है उसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया है
कि मिलकर काम करने की प्रधानमंत्री ने प्रतिबद्धता जताई है और साथ ही कहा है कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई देते हैं। जैसा कि आप पिछले कार्यकाल में सफलताओं को आप आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को जो है नवीन करने के लिए जो है उत्सुक हैं और आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और ग्लोबल पीस, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक्स पर पोस्ट है वो इस बात को दिखाता है कि भारत और अमेरिका के बीच जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में जिस तरह से दोस्ती आगे बढ़ी थी, जिस तरह से तस्वीरें जो आपने देखी थी, चाहे जो यात्रा प्रधानमंत्री अमेरिका हो या अमेरिकी राष्ट्रपति जब भारत आए थे, तो तमाम चीज़ें, ये दोस्ती है, जो संबंध हैं, चाहे स्ट्रेटेजिक हो, इकोनॉमिक क्षेत्र में हो, डिफेंस क्षेत्र में हो, तो तमाम जो मुद्दे रहे थे, जिस सहजता के साथ आगे बढ़ाया गया था, उसको प्रधानमंत्री के जो एक्स पर पोस्ट है उन बातों को एक मजबूती प्रदान करता हुआ कि भारत और अमेरिका अब जो है डोनाल्ड ट्रंप के जो पार्ट 2 जो है उसमें किस बेहतरी के साथ दोनों देश आगे बढ़ेंगे, उसकी ये तस्वीरें जो प्रधानमंत्री ने एक्स पर जो पोस्ट है वो साफ दिखाता है। लेकिन राकेश, इसे संयोग ही कहेंगे कि या फिर कुछ और, कि मोदी 1.0 से ज़्यादा मजबूत होकर मोदी 2.0 में आए थे और यहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप 1.0 से मुकाबले ज़्यादा मजबूत होकर डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में नज़र आ रहे हैं। सीनेट में भी बहुमत है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी बहुमत है, दोनों सदनों में बहुमत है और यहाँ जो आंकड़ा है राष्ट्रपति चुनाव का, उसमें तो 270 का आंकड़ा वो पार कर चुके हैं, 277 माना जा रहा है और ये अभी फाइनल आंकड़े जब आएंगे तो क्या 280 285 तक पहुंच सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो एक मजबूत स्थिति अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की भी रहेगी। ये मजबूत स्थिति भारत के लिए कितना अहम है? देखिए, साफ तौर पे कि जो ट्रंप की जो पॉलिसी रही है, खास तौर पे भारत के सापेक्ष में जिस तरह से उन्होंने आपने देखा है कि भारत की नीतियों को, चाहे आर्थिक हो, वैश्विक हो या स्ट्रेटेजिक हो, डिफेंस के क्षेत्र में या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जिस तरह से उनका जो नज़रिया रहा है और भारत की बातों को जो भारत बात रखता है उसको तवज्जो देना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ट्रंप की जीत से जो ये संबंध जो है वो एक अलग स्तर तक जाएगा, एक अलग उड़ान भरेगा इस उम्मीद के साथ, क्योंकि भारत के जिस तरह से जो भारतवंशी हैं वहाँ पर उन्होंने भी जिस तरह से अपनी भूमिका अदा की है, तो एक लगातार आपने देखा था कि ट्रंप ने चाहे जिस तरह के स्थिति उत्पन्न हुई थी उसको लेकर उन्होंने विस्तृत रूप से बातें रखी थी भारतीयों के बारे में। तो इन तमाम चीज़ें हैं जो कि भारत के लिए जो है सकारात्मक कदम के तौर पर। लेकिन एक चिंता तो है राकेश की, चूंकि टैरिफ पिछली सरकार में भी रहे थे, तो टैरिफ उन्होंने बढ़ाया था इंपोर्ट पर। हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल को लेकर तो विवाद भी हुआ था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भारत अपना अब ड्यूटी कम करे। क्या इस बार भी वही नीति? और टैरिफ अगर फिर बढ़ाते हैं इंपोर्ट पर तो जाहिर है चीज़ें महंगी होंगी, रुपया कमज़ोर होगा और ये कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती हैं भारत के लिहाज से। देखिए, अमेरिका फर्स्ट की नीति पर बढ़ते हैं ट्रंप का शुरू से जोर रहा है, तो कुछ चीज़ों में ये अमेरिका के लिए वो सोचते हैं उसका असर पड़ेगा। लेकिन आप समझिए कि जो आपकी नीतियां हैं उसको लेकर ऐसा कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा सुमित, जिससे ये कह सकते हैं कि भारत पर इसका कोई विशेष तौर पर असर होने वाला है। जहाँ तक टेरर के मामले में है, साथ ही साथ जो स्ट्रेटेजिक संबंध है वो संबंध जो हैं एक नए मुकाम तक पहुँचेंगे और इस लिहाज से जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं वो साफ तौर पे मान रहे हैं, वे मानते हैं कि भारत की
मुफिद हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरी पारी होगा अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, वो भारत के लिहाज से भी अच्छा साबित होगा। बिल्कुल, और ख़ासतौर पर अगर हम देखें तो चीन को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। उनके पहले कार्यकाल में चीन के साथ रिश्ते खराब हुए, तो एशिया में भारत की धमक बढ़ सकती है, ये भी एक अच्छे संकेत हो सकते हैं। ज़रूर कुछ अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं हैं, लेकिन मोटा मोटी हम देखें ओवरऑल तो भारत की धमक एशिया में और बाकी पूरे विश्व भर में बढ़ेगी इस लिहाज से, क्योंकि भारत आतंकवाद के खिलाफ लगातार बात करता रहा है, शांति की वकालत करता रहा है, और आज पहले भाषण में उसकी झलक डोनाल्ड ट्रंप की भी दिखी। तो डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी एक ही पेज पर लगभग नजर आ रहे हैं। अब बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है, और बधाई अलग अलग देश के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है, ट्रंप की जीत पर ज़ेलेंस्की ने बधाई दी है, ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को शानदार जीत की बधाई दी है। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर ये ट्रंप को बधाई दी, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे और 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब बधाई दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बधाई दी, और ये देखिए लंबा चौड़ा एक पोस्ट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने लिखा है। और ज़ेलेंस्की का ये लंबा चौड़ा पोस्ट इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने कैंपेन के दौरान कहते रहे कि मैं अगर राष्ट्रपति बनता हूं तो सबसे पहले तो मैं फंड रोक दूंगा जो यूक्रेन को दिया जा रहा है, और इस जंग को मैं रोक दूंगा। तो यूक्रेन की अब समझिए कि स्थिति ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद उन्हें डर है कि अब सपोर्ट जो अमेरिका का मिल रहा था वो सपोर्ट क्या कंटिन्यू रहेगा, मिलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि अमेरिका के टैक्स पेयर के पैसों से हम दूसरे देशों की मदद करें, ये नहीं चलेगा अब। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके बधाई दी है।